नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और मंगलवार का दिन है। एकादशी तिथि आज रात 12:47 तक रहेगी। आज वरूथिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। आज शाम 7:06 तक ब्रह्म योग रहेगा। साथ ही आज शाम 4:56 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 28 अप्रैल की सुबह 5:27 से रात 12:27 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 28 अप्रैल की शाम 5:40 से अगली सुबह 5:27 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 27 अप्रैल की शाम 5:35 से रात 8:39 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 1 मई की सुबह 6:11 से सुबह 7 बजे तक और एक बार फिर सुबह 8:55 से दोपहर 1:30 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 28 अप्रैल की सुबह 7:11 से दोपहर 1:42 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 28 अप्रैल की सुबह 7:11 से दोपहर 1:42 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए भी अच्छा मुहूर्त आज शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:15 पर शुरू हुआ था और दोपहर पहले 11:29 तक और एक बार फिर दोपहर 1:50 से शाम 5:26 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 2 मई की देर रात 1:03 से देर रात 2:24 तक रहेगा और एक बार फिर रात 3:52 से अगली सुबह 6:09 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 28 अप्रैल की शाम 6:10 से रात 10:54 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय 28 अप्रैल की दोपहर 2:30 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 3:36 से शाम 5:15 तक। मुंबई दोपहर 3:48 से शाम 5:23 तक। चंडीगढ़ दोपहर 3:39 से शाम 5:18 तक। लखनऊ दोपहर 3:20 से शाम 4:58 तक। भोपाल दोपहर 3:32 से शाम 5:09 तक। कोलकाता दोपहर 2:48 से शाम 4:24 तक।
अहमदाबाद दोपहर 3:51 से शाम 5:28 तक, और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 3:15 से शाम 4:49 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। घर से निकलकर पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पश्चिम या उत्तर पश्चिम की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपको रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। आज आपको किसी से भी बिना वजह उलझने से बचना चाहिए। परिवार वालों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आज कोई नया काम सीखने का मौका मिलेगा। भविष्य में आपको इससे फायदा होगा। कागजात पूरे न होने की वजह से कोर्ट कचहरी के फैसलों में थोड़ी देर होगी। माता के स्वास्थ्य में पहले की अपेक्षा सुधार आएगा। लवमेट्स आज कहीं घूमने जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आज आप अपने भविष्य के बारे में सोच विचार करेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। कार्यस्थल पर लोगों का सहयोग मिलने से आपको खुशी महसूस होगी। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने की पूरी उम्मीद है। घर पर आज अचानक कोई दोस्त आएगा। इस राशि के लवमेट्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। संतान को किसी कार्य में सफलता मिलने से आपकी खुशी में इजाफा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज आप अपनी बुद्धिमानी से सब काम संभाल लेंगे। इस राशि के नौकरी कर रहे लोगों को साथ काम करने वालों से मदद मिलेगी। उनका काम जल्दी पूरा होगा। आज जीवन साथी के साथ खुशनुमा पल बिताएंगे। इस राशि के छात्रों के अंदर कंपटीशन के प्रति जागृति पैदा होगी। किसी जरूरतमंद की मदद करने से आपको लाभ होगा। बच्चों से संबंधित आपको कोई सुखद समाचार मिलेगा। लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। बच्चों से किसी मसले को लेकर आप उनसे बात करेंगे। इस राशि के विद्यार्थियों को आज शिक्षक की तरफ से विशेष मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे उनका भविष्य उज्जवल बनेगा। घर पर किसी मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन के बारे में सोचेंगे। घर में रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा। आज कोई भी काम कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपकी मुलाकात बचपन के किसी मित्र से होगी। ये मुलाकात आपके लिए लाभदायक रहेगी। आज आपके सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। इससे आपका मन खुश रहेगा। किसी काम के लिए कोई बड़ा फैसला लेने में आप सफल रहेंगे। इस राशि के बच्चे छुट्टी का आनंद उठाएंगे। आज आपको कोई खास बात पता चल सकती है। जीवन साथी के साथ किसी रेस्टोरेंट में लंच करने का प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज आप किसी नए काम की प्लानिंग करेंगे। आज परिवार वालों के साथ आप खुशनुमा पल बिताएंगे। इससे रिश्तों में नज़दीकियां बढ़ेंगी। पुराने दोस्तों से मुलाकात होने की संभावना है। आपके व्यवहार से कुछ लोग बेहद प्रभावित होंगे। किसी खास मामले में आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मिलेगी। आज आर्थिक पक्ष में मजबूती आएगी। आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 7। तुला राशि वालों, आज परिवार वालों की सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। आपके भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। आज आप अपने कार्यों को पूरा करने के लिए कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। किसी महत्वपूर्ण मामले पर कुछ खास लोगों से बातचीत करने का मौका मिलेगा। आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। आज आपको अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। रोजगार के लिए आपको उचित अवसर मिलेंगे। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज रुका हुआ धन वापस मिलेगा। आपके अधूरे काम आसानी से पूरे होंगे। व्यापार में साझेदारी से आपको लाभ होगा। लवमेट का पूरा सहयोग मिलेगा। आज समाज के कार्यों में आप आगे रहेंगे। व्यापार में योजनाबद्ध तरीके से काम करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस राशि के आर्ट्स स्टूडेंट्स को पढ़ाई लिखाई में शिक्षकों से मदद मिलेगी। सेहत के लिहाज से आपका दिन बेहतर बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 6।
धनु राशि वालों, आज कोई शुभ समाचार मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। आपके मन में किसी व्यक्ति की मदद करने का भाव आएगा। आज आपकी रचनात्मक प्रतिभा खुलकर लोगों के सामने आएगी। आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। माता पिता के साथ किसी धार्मिक यात्रा की योजना बनाएंगे। आज आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे। जीवन साथी के साथ कुछ खुशी के पल बिताएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज माता पिता की मदद मिलने से आपका कोई खास काम पूरा होगा। आपकी सेहत में कुछ उतार चढ़ाव बना रहेगा। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। आज उधार लेन देन से आपको बचना चाहिए। अगर आप जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों में संतुलन बनाकर चलेंगे तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आज किसी जरूरी काम में सफल होने से आपकी तारीफ होगी। नकारात्मक विचारों से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज संतान सुख की प्राप्ति होगी। सहयोगी आपके विचारों से प्रभावित होंगे, लेकिन दूसरों के कार्य में दखल देने से आपको बचना चाहिए। मन मुताबिक काम पूरे होने से आपका मन प्रसन्न होगा। अधिकारी वर्ग से बातचीत करते समय आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों के साथ किसी पिकनिक स्पॉट पर जाने की योजना बनाएंगे। बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में आप किसी से विचार विमर्श करेंगे। आज आपकी सभी परेशानियों का हल निकलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वॉयलेट और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज ऑफिस में आपकी ड्रेस की तारीफ होगी। इस राशि के कॉमर्स स्टूडेंट्स को अपने साथियों से सहयोग प्राप्त होगा। किसी विषय में आ रही समस्या आसानी से सॉल्व हो जाएगी। आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। व्यापार के क्षेत्र में दूसरे लोगों से संपर्क करना फायदेमंद होगा। आपके व्यवहार से कुछ लोग खुश होंगे। किसी मामले को लेकर आपकी सोच सकारात्मक होगी। आज जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी पौधे में पानी दें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज बालों में थोड़ा कुछ लगाएं, कुछ ऑयल लगाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज का दिन आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आया है। आपकी बनाई हुई योजना पूरी होगी। मूलांक 2, अगर कोई मुकदमा चल रहा था तो फैसला आपके पक्ष में रहेगा। मूलांक 3, खान पान का ध्यान रखें, नहीं तो आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है। मूलांक 4, आज का दिन आपके लिए तरक्की के रास्ते खोलेगा, जिससे आपको कोई बड़ी सफलता प्राप्त होगी। मूलांक 5, आपका वर्कलोड कम होगा, जिससे आप रिलैक्स फील करेंगे। मूलांक 6, आपका पूरा समय परिवार वालों के साथ ही बीतेगा। घर के कामों में जीवन साथी की मदद करेंगे। मूलांक 7, किसी प्रकार के विवाद में पड़ने के बजाय आप उनसे दूर ही रहें। मूलांक 8, आपका झुकाव कुछ हद तक आध्यात्म की ओर रहेगा। धर्म के संबंध में कई सवाल मन में उठेंगे। मूलांक 9, जीवन में नई ऊर्जा का प्रवेश होगा, साथ ही आपको सफलता भी मिलेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे झाड़ू पोछे को रसोई घर से दूर रखने के बारे में। आखिर क्यों रखना चाहिए झाड़ू को किचन से दूर? घर में किचन का बड़ा महत्व है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें रसोई से दूर रखना ही अच्छा है। वैसे तो पूरे घर में किचन की साफ़ सफाई बहुत इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन साफ़ सफाई में काम आने वाली वस्तुओं को किचन से दूर रखें, इस बात का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। किचन में झाड़ू और पोछे को रखना घर में अन्न की कमी को दर्शाता है, क्योंकि झाड़ू और पोछे का संबंध गंदगी से है, जिसके चलते किचन में गंदगी बढ़ती है और किचन में भोजन बनता है और भोजन ग्रहण किया जाता है। इस सब का घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए घर में अन्न की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए इन दोनों चीज़ों को किचन से दूर रखना ही बेहतर है। ऐसा करने से आपका किचन तो साफ रहेगा ही, साथ ही घर में खुशहाली भी बनी रहेगी। देखो, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कुछ पोछे ऐसे हैं जो किचन के ही होते हैं, वो तो किचन में ही रहेंगे, लेकिन जो नॉर्मल झाड़ू जिससे पूरे घर में झाड़ू दी जाती है या बाहर आप अपने दरवाजे के बाहर झाड़ू देते हैं, वो सब किचन में नहीं होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा झाड़ू को रसोई घर से दूर रखने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और मंगलवार का दिन है।
एकादशी तिथि आज रात 12:47 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। आज वरूथिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। आज भगवान विष्णु के निमित्त व्रत और उनकी पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि वरूथिनी एकादशी का ये व्रत सुख और सौभाग्य का प्रतीक है। लिहाजा जो भी व्यक्ति आज व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी हर संकट से रक्षा करते हैं। लिहाजा आज भगवान विष्णु की पूजा और उनके निमित्त कुछ खास उपाय करके आप कैसे जीवन के हर संकट से छुटकारा पा सकते हैं, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज शाम 7:06 तक ब्रह्म योग रहेगा। अगर आपको कोई शांतिपूर्ण कार्य करना है तो ब्रह्म योग में करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही अगर आपका किसी से झगड़ा हुआ हो तो उसे सुलझाने के लिए भी ब्रह्म योग बहुत ही अच्छा है। साथ ही आज शाम 4:56 तक शतभिखा नक्षत्र रहेगा। आकाश मंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से शतभिखा 24वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है सौ चिकित्सक। ये नक्षत्र अपने आप में बहुत सी वस्तुओं को संभाल लेने की क्षमता रखता है। इस नक्षत्र में नामकरण, मुंडन, कोई नया सामान खरीदना और विद्या आरंभ करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा शतभिखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह खाली वृत्त या गोलाकार आकृति को माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध कदम्ब के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म शतभिखा नक्षत्र में हुआ है, उन लोगों को आज शतभिखा नक्षत्र के दौरान कदम्ब के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। अगर आपको कदम्ब का पेड़ न मिले तो अपने मन में ही हरे भरे कदम्ब की आकृति का ध्यान करें। साथ ही कदम्ब के पेड़, उसकी लकड़ी या उससे जुड़ी किसी भी अन्य चीज़ को आज नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में तरक्की सुनिश्चित होगी और धन धान्य में वृद्धि भी होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाली वरूथिनी एकादशी, ब्रह्मयोग और शतभिखा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले उन विशेष उपायों की चर्चा, जिसे करके आप अपने जीवन में चल रही सभी समस्याओं का, तमाम समस्याओं का समाधान निकालने में सफल होंगे। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में प्यार और अपनेपन को बनाए रखना चाहते हैं तो आज तुलसी पत्र से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। आज आपको स्नान आदि के बाद तुलसी पत्र से श्री विष्णु का श्रृंगार करना चाहिए और श्रृंगार के बाद तुलसी पत्र से ही उन्हें भोग भी लगाना चाहिए। जो भोग लगाए उसमें तुलसी पत्र डालना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में प्यार और अपनापन बना रहेगा। अगर आप जीवन के हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको वरूथिनी एकादशी का महात्म्य पढ़ना चाहिए। देखो, एकादशी के दिन तुलसी तोड़नी नहीं चाहिए, तो तुलसी पत्र अगर पहले का तोड़ा रखा हो आपके पास तभी चढ़ाइएगा। अगर आप अपने बिजनेस में आ रही रुकावटों को दूर करना चाहते हैं तो आज भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनके इस मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्रो यथा ओम नमो भगवते नारायणाय। आज इस मंत्र का जप करने से आपके करियर में आ रही सारी रुकावटें दूर होंगी और आपका भविष्य सुनहरा होगा। अगर बहुत दिनों से आपकी किसी अपने से अनबन चल रही है तो उस तकरार को दूर करने के लिए आज आपको भगवान विष्णु की पूजा के समय एक दक्षिणावर्त शंख में जल और थोड़ा सा गंगा जल भरकर रखना चाहिए और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद शंख में रखे जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। अगर संभव हो तो थोड़ा सा जल उस व्यक्ति को भी दें जिससे आपकी बात नहीं बन रही है। आज के दिन ऐसा करने से उस व्यक्ति से आपकी अनबन बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी। और अगर आप अपने परिवार के सुख सौभाग्य के साथ ही सबका स्वास्थ्य भी बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने से पौधे के पास जो मिट्टी गीली हो उससे अपने और घर के सभी सदस्यों के माथे पर तिलक लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से परिवार में सुख सौभाग्य के साथ ही सबका स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहेगा। अगर आप अपनी संतान की शादी को लेकर परेशान हैं, आपको अपनी संतान के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है तो आज आपको गले में डालने वाला एक पीले रंग का कपड़ा लेकर उस पर हल्दी के छींटे मारकर भगवान विष्णु को भेंट करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी परेशानी दूर होगी और आपको अपनी संतान के लिए जल्द ही कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा। अगर आपको लगता है कि ऑफिस में स्थिति आपके फेवर में नहीं चल रही है तो आज आपको एक एकाक्षी नारियल लेकर उसे भगवान विष्णु के चरणों से लगाकर एक साफ पीले रंग के कपड़े या पोटली में बांधकर अपने पास रखना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से धीरे धीरे करके ऑफिस में स्थिति आपके
फेवर में होने लगेगी। अगर बहुत समय से आपके बिजनेस की गति कुछ ठहर गई है, आपके बिजनेस में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, तो आज आपको 11 बार ओम नमो भगवते नारायणाय बोलते हुए भगवान विष्णु को 11 पीले फूल अर्पित करने चाहिए। यानी पहले मंत्र बोला ओम नमो भगवते नारायणाय, फिर फूल चढ़ाया, इसी प्रकार सारे फूल चढ़ाने चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको बिजनेस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर आप अपने जीवन साथी की लाइफ को खुशियों से भर देना चाहते हैं तो आज आपको दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर बने हुए पंचामृत में साबुत तुलसी की पत्ती डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए। और भोग लगाने के बाद उस पंचामृत में से तुलसी की पत्ती निकालकर पंचामृत को प्रसाद के रूप में अपने जीवन साथी को पीने के लिए देना चाहिए। और फिर तुलसी की पत्ती, लेकिन ये आपको बता दूं, तुलसी की पत्ती में पारा होता है, उसे चबाना नहीं चाहिए। लेकिन ये तुलसी आज की तोड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर पहले से रखी है आपके पास तो इस्तेमाल करिए। तुलसी की पत्ती चबाने से दांत खराब हो जाते हैं, अतः तुलसी की पत्ती को कभी भी चबाना नहीं चाहिए, उसे सीधे निगल लेना चाहिए। तुलसी दलम भक्षयेत न चर्वयेत। अगर आप अपने करियर के बारे में ठीक से कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स अभी अभी बोर्ड परीक्षा दे चुके हैं और आगे करियर के बारे में कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, तो उन लोगों को आज 11 गोमती चक्र लेकर श्री विष्णु भगवान के चरणों में रखने चाहिए और भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप जल्दी ही अपने करियर को लेकर कोई ठीक फैसला ले पाएंगे। अगर आप अपने जीवन में प्रेम रस बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको आम के पेड़ को प्रणाम करना चाहिए और अगर संभव हो तो उसकी जड़ में जल भी चढ़ाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में प्रेम का रस बना रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की सुख शांति को कभी किसी की नज़र न लगे, तो आज आपको विष्णु मंदिर में भगवान को आम का फल भेंट करना चाहिए। अगर आपको पका हुआ आम न मिले तो आप कच्चा आम भी चढ़ा सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति को कभी किसी की नज़र नहीं लगेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज ब्रह्मयोग, शर्विका नक्षत्र और वरुथिनी एकादशी के बारे में। उम्मीद है कि आप इस विशेष चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कृष्ण भक्त और पुष्य मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी की जयंती भी मनाई जाती है। जय हो। सोमया जी कुल के तैलंग ब्राह्मण लक्ष्मण भट्ट के यहाँ जन्मे वल्लभाचार्य का अधिकांश समय काशी, प्रयाग और वृंदावन में ही बीता। रुद्र संप्रदाय के विल्व मंगलाचार्य जी द्वारा इन्हें अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र की दीक्षा दी गई और त्रिदंड संन्यास की दीक्षा स्वामी नारायणेंद्र तीर्थ जी से प्राप्त हुई। 52 वर्ष की आयु में उन्होंने सन 1530 में काशी में हनुमान घाट पर गंगा जी में प्रविष्ट होकर जल समाधि ले ली। ऐसा माना जाता है कि वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्य थे, जिनमें प्रमुख है सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास, परमानंद दास। वल्लभाचार्य जी के अनुसार 3 ही तत्व हैं, ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा, अर्थात ईश्वर, जगत और जीव। उक्त 3 तत्वों को केंद्र में रखकर उन्होंने जगत और जीव के प्रकार बताए और इनके परस्पर संबंधों के बारे में विस्तार से चर्चा की। तो ये थी चर्चा आज मनाई जाने वाली वल्लभाचार्य जयंती के बारे में। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज आपकी समस्त परेशानियों का पूर्ण रूप से समाधान निकलेगा। B, आज जो भी काम शुरू करेंगे उसमें पूरी तरह से सफलता प्राप्त होगी। C, आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परिवार वालों के साथ समय बिताएंगे। D, बिजनेसमैन के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा, बड़ी सफलता मिलेगी। E, लवमेट्स के लिए दिन खुशनुमा रहेगा, एक साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। F, बिगड़े रिश्तों को आप बनाएंगे, इससे घर के सभी सदस्य आपसे खुश होंगे। G, ऑफिस में आज एक्स्ट्रा वर्क करने से आपका रुका हुआ काम पूरा होगा। H, किसी तरह के विचारों में आप खोए रहेंगे जिससे आप उलझन महसूस करेंगे। I, करीबी दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाएंगे, इससे दोस्ती में मधुरता और बढ़ेगी।
जे, आपके व्यवहार से लोग खुश होंगे, लेकिन कुछ लोग आपका विरोध भी कर सकते हैं। के, परिवार के साथ डिनर पर जाएंगे, आपके बीच अच्छा सामंजस्य बनेगा। एल, घर पर कोई रिश्तेदार आएगा, वो आपको कुछ पर्सनल बातें बता सकते हैं। एम, ऑफिस में माहौल थोड़ा अलग सा रहेगा, इसलिए आप किसी से ज़्यादा बातचीत ना करें। एन, आज का दिन शानदार रहेगा, आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। ओ, आपके व्यापार में अचानक धन लाभ होगा, आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे। पी, आपके सोचे हुए काम बन जाएंगे, जिससे आपको काम से राहत मिलेगी। क्यू, आज का दिन परिवार के साथ बिताएंगे, सभी सदस्य बहुत खुश होंगे। आर, आज आपको निगेटिव विचारों से दूर रहने की ज़रूरत है, जिससे मानसिक तनाव से बचे रहेंगे। एस, लवमेट से आज आपको कोई उपहार मिलेगा, जिससे आप पूरे दिन बहुत खुश रहेंगे। टी, आपकी आय में बढ़ोतरी होगी, जिससे अपनी ज़रूरतें पूरी करने में सफल होंगे। यू, आज कोई अनजान व्यक्ति आपको अच्छी सलाह देगा, जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। वी, परिवार में सौहार्द का वातावरण बना रहेगा, कोई नया सदस्य भी शामिल होगा। डब्ल्यू, कोई चीज़ खरीदने में पैसों की समस्या आ रही है, तो वो समस्या आज समाप्त हो जाएगी। एक्स, आज आपको अपनी खास चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। वाई, ऑफिस में सीनियर से आपको वाहवाही मिलेगी, सीनियर्स आपसे खुश होंगे। जेड, किसी दूर के रिश्तेदार के घर पर जाएंगे, उनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज एकादशी की पवित्र तिथि है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मथुरा के नंदगांव में बने प्राचीन वृंदा देवी के मंदिर में। कहा जाता है कि नंदगांव से थोड़ी ही दूरी पर स्थित इस स्थान पर भोर के समय राधा कृष्ण मिला करते थे। दोपहर के समय वे राधा कुंड और रात्रि के समय वे वृंदावन में भेंट करते थे। यहीं पर एक सुंदर मंदिर है, जिसके अंदर माता वृंदा यानी तुलसी की प्रतिमा है। यहाँ पर एक कुंड भी है, जिसे गुप्त कुंड कहा जाता है। गुप्त कुंड ब्रज के महत्वपूर्ण कुंडों में से एक है। ये ब्रज के 3 योग पीठों में से एक माना जाता है। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे आँखों के रंग के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र में आपके शरीर के हर अंग से कुछ न कुछ बताया जा सकता है। शरीर के विभिन्न अंग हमारे व्यक्तित्व के बारे में क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, वो किस काम में अधिक निपुण है, इसी तरह की बहुत सी जानकारी हमें मिल सकती है। अतः इस कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं आपकी आँखों के रंग के बारे में। और सबसे पहले बात करेंगे काले रंग की आँखों के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की आँखों का रंग काला होता है, उनकी सिक्स्थ सेंस बहुत ही अच्छी होती है। ये अपने कामों में बहुत माहिर होते हैं, जो भी करते हैं पूरे मन से करते हैं और अपने काम की पहले से योजना बना कर लेते हैं, जिससे इनका काम बेहतर ढंग से पूरा हो सके। हालांकि ये लोग थोड़े रहस्यमयी प्रकृति के होते हैं। अपना काम पूरा होने से पहले उसकी योजनाएं किसी से भी शेयर नहीं करते। बाकी ये लोग भरोसेमंद होते हैं, इन पर भरोसा किया जा सकता है। और सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा काले रंग वाली आँखों के बारे, काली आँख वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। तो आज 26 अप्रैल को वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी है। एकादशी तिथि में शिब्बी यानी कि सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपके संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। एकादशी तिथि आज रात 12:47 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी, जो कि कल रात 12:23 तक रहेगी। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है, जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अतः आज रात 12:47 तक आपको शिम्बी यानी कि सेम की सब्जी का सेवन अवॉइड करना चाहिए, जबकि उसके बाद कल रात 12:23 तक आपको पूतिका यानी पोई के साग का सेवन करने से बचना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम और उत्तर। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठह ठह ए हे रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज किसी कन्या को कुछ दान दें,
सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।